कि भावना ही भक्ति होती है। आज भी कलयुग में अपने भक्त की भक्तिवश होकर भगवान को चमत्कार करने पड़ते हैं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। और कल एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है। तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। आपका लेट होने का कारण क्या था एयरपोर्ट पहुँचने में? लेट होने का रीज़न तो यही था कि अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे, तो उस वजह से थोड़ा हमको लेट हुआ था। कहते हैं कि भावना ही भक्ति होती है। आज भी कलयुग में अपने भक्त की भक्तिवश होकर भगवान को चमत्कार करने पड़ते हैं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। कहते हैं कि भावना ही भक्ति होती है। आज भी कलयुग में अपने भक्त की भक्तिवश होकर भगवान को चमत्कार करने पड़ते हैं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। कहते हैं कि भावना ही भक्ति होती है। आज भी कलयुग में अपने भक्त की भक्तिवश होकर भगवान को चमत्कार करने पड़ते हैं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। कहते हैं कि भावना ही भक्ति होती है। आज भी कलयुग में अपने भक्त की भक्तिवश होकर भगवान को चमत्कार करने पड़ते हैं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। कहते हैं कि भावना ही भक्ति होती है। आज भी कलयुग में अपने भक्त की भक्तिवश होकर भगवान को चमत्कार करने पड़ते हैं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। कोई वार करे कोई ठार करे, दिल सच्चा ते फिक्र क्यों कोई, जगो राखे साया मार सके ना कोई मन। मौत को टाला नहीं जा सकता, लेकिन ये भी सच है कि जब तक आपका जीवन लिखा है तब तक आपसे आपकी सांसें कोई छीन नहीं सकता। और आज रमेश को देखकर ये बात सही लगती है कि किस्मत भी कोई चीज होती है। और आप देखिए, इस हादसे में रमेश मामूली चोटों के साथ जिंदा बचकर आ गए।